महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी यानी दोनों भाई, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश करना शुरू कर चुके हैं। कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में एक जबरदस्त सभा हुआ और उस सभा को संबोधित अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे। तो सेम टाइम पे असदुद्दीन ओवैसी यानी उनके बड़े भाई वो धूले विधानसभा में जाकर फारूक शाह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों भाइयों के प्रोग्राम में मजलिस में इतने लोगों की भीड़ लगी और इस भीड़ को देखने के बाद ऐसा लगा कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से चुनाव कैसे हार गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर फिर से 15 मिनट की याद दिला दिया, लेकिन 15 मिनट जो कल उन्होंने कहा, इसको कहने का उसका अलग अंदाज था। मैंने आपको बार बार कहा है कि 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे हैं और महाराष्ट्र पहुंचने के बाद जो उनकी शैली होगी, जो उनकी तकरीर का लहजा होगा, क्या जो 10 साल पहले था वही होगा या कुछ अलग देखने को मिल सकता है। वाकई में दोस्तों, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ये पता चला अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की याद तो दिला दी, लेकिन ये 15 मिनट अलग था और वो 15 मिनट अलग था। इनका बोलने का अंदाज तो यही था, जो 15 मिनट 10 साल पूर्व उन्होंने कहा था उसको तो इनको याद दिलाना था, लेकिन ये जो 15 मिनट था ये अलग था। ये अलग कैसे था, आइए पहले इसको हम अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान से सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा। 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की याद दिलाते हुए कहा, यानी चुनाव प्रचार खत्म का समय 10 बजे था और जिस समय अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस 15 मिनट की याद दिलाई, उस समय घड़ी में समय बज रहा था 9:45। यानी कि उन्होंने कहा कि 9:45 बचा है, चुनाव प्रचार यानी प्रोग्राम खत्म करने का समय 10 बजे है। चुनांचे उन्होंने उस 15 मिनट को याद दिलाते हुए कहा कि अभी भी हमारे पास 15 मिनट समय बचा है। जी, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास 15 मिनट समय बचा है, यानी 9:45 हो रहा है, प्रोग्राम खत्म करने का समय 10 बजे है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ ललकार रहे थे महाराष्ट्र के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को और नामूसे रिसालत यानी जो खास करके गुस्ताखी रसूल, चाहे वो महाराज रामगिरी हो या फिर नीतीश राणा हो, इन तमामों को वो दूसरी तरफ जमकर लतेड़ रहे थे। धूले में उन्होंने ये कहा कि ये भीड़ इस बात की गवाही है कि इस बार धूले सिटी विधानसभा से फिर से फारूक शाह साहब चुनाव जीतेंगे और दूसरी मर्तबा विधायक MIM पार्टी का बनकर महाराष्ट्र के विधानसभा जाने का काम करेंगे। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील साहब के नाम के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की कोई औकात नहीं है, जितनी औकात आपकी है उससे कम औकात अकबरुद्दीन ओवैसी की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने 6 बार विधायक बना, लेकिन मैं कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। अपने विधानसभा में जाकर कभी मैं लोगों से अपने लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन आज मैं इम्तियाज जलील और औरंगाबाद में जो दूसरा नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं और जितने भी महाराष्ट्र में MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम तमाम के लिए यानी मैं तमामों के लिए वोट मांग रहा हूं। आप लोग हमें वोट करें, हमारे उम्मीदवार को वोट करें और जिताकर विधानसभा महाराष्ट्र के भेजने का काम करें। उन्होंने 2024 को याद दिलाते हुए ये भी कहा
कि हम कैसे चुनाव हार गए, इम्तियाज जलील साहब कैसे चुनाव हार गए, ये हमें यकीन नहीं हो रहा था। इम्तियाज जलील अकबरुद्दीन ओवैसी के पहले ही भाषण करते हुए कहा कि हम 2024 में लोकसभा का चुनाव हार तो गए हैं, लेकिन हिम्मत से हम नहीं हारे हैं। उन्होंने कहा जितनी भी पार्टियां हैं, शरद पवार की हो या फिर अजीत पवार का हो या फिर जो है समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन तमामों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर इन तमामों की हिम्मत में है तो इतने लोगों को आओ जमा करके एक जगह में देख ले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो तमाम लोगों की भीड़ है, ये सिर्फ एक आदमी के लिए आया है और वो हमारा अकबर है, यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए आया है। वाकई में ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी, ये भीड़ इस बात की दलील थी कि ओवैसी के चहेते लीडर सैयद इम्तियाज जलील साहब 2024 लोकसभा चुनाव हार कैसे गए। कोई बात नहीं है, इम्तियाज जलील साहब ने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा कि खुदा को यही मर्जी थी कि अब तुम्हें पार्लियामेंट नहीं भेजना है, अब तुम्हें फिर से विधानसभा भेजना है। यही वजह रही होगी कि हम चुनाव हार गए और अब विधानसभा की बारी आई है। इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा जमकर लगाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कहा कि क्या तुम इन लोगों की जमात को जड़कर उखाड़ कर फेंकोगे। लोगों ने कहा जरूर जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कहा कि एमआईएम के उम्मीदवार को जिताओगे। लोगों ने कहा जरूर हम जिताएंगे। और लास्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी ने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर अपनी बातों को खत्म किया। मैं आपको दोस्तों कह रहा था कि एक बार और दो बार दोनों भाइयों की जब तकरीर हो जाएगी तो जहां जहां ओवैसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है वहां का माहौल बदल जाएगा। जी हां, जरूर माहौल बदलेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा मैं भले ही 10 साल के बाद चुनाव प्रचार के लिए आया हूं, लेकिन आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों के जज्बात को देखकर मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। 10 साल के बाद भी मैं और ज्यादा जवान हो चुका हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आएगा, योगी आदित्यनाथ आएगा। इन दोनों का नाम लेकर कहा कि सुनो, जब तुम प्रोग्राम करोगे तुम्हारे बाद फिर से अकबर ओवैसी आएगा, तुम्हारी बातों का जवाब देगा। दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। फिलहाल जो माहौल है वो बिल्कुल बदल सा गया है। लोग एकदम ओवैसी की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा ये हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कामयाबी मिलेगी एमआईएम पार्टी से या फिर जिसको जीत हासिल होगी। आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बात तो जरूर लिखना है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो 15 मिनट की याद दिला दी, उस 15 मिनट को आप किस अंदाज से लेते हैं, आपको क्या लगा। आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें।